आदाब। शख्सियत सीरीज़ में आज हम बात करेंगे उर्दू के मारूफ शायर दाग देहलवी की। दाग 1831 में दिल्ली में पैदा हुए, जबकि उनकी वफ़ात 1905 हैदराबाद में हुई। बुलबुल हिंद, फसीहुल मुल्क नवाब मिर्ज़ा दाग वो अजीमुल मर्तबत शायर हैं जिन्होंने उर्दू गज़ल को इसकी हिरमान नसीबी से निकाल कर मोहब्बत के वो तराने गाए जो उर्दू गज़ल के लिए नए थे। उनसे पहले गज़ल हिज्र की तड़प या फिर तख़य्युल की बेलगाम उड़ानों से इबारत थी। दाग ने उर्दू गज़ल को एक शगुफ्ता और रिजाई लहजा दिया और साथ ही इसे बोझल फ़ारसी तरकीब से बाहर निकाल के किला मौला की खालिस टकसाली उर्दू में शायरी की, जिसकी दाग बेल खुद दाग के उस्ताद शेख इब्राहिम ज़ौक़ रख गए थे। नया असलूब सारे हिंदुस्तान में इस कदर मकबूल हुआ कि हज़ारों लोगों ने इसकी पैरवी की और इनके शागिर्द बन गए। ज़ुबान को इसकी मौजूदा शक्ल में हम तक पहुँचाने का सहरा भी दाग के सर है। दाग ऐसे शायर और फ़नकार हैं जो अपने फ़िक्र फ़न, शेर व सुखन और ज़ुबान व अदब की तारीख़ी खिदमात के लिए कभी फरामोश नहीं किए जाएंगे। दाग का असल नाम इब्राहिम था, लेकिन वह नवाब मिर्ज़ा ख़ान के नाम से जाने गए। वो 1831 में दिल्ली में पैदा हुए। इनके वालिद नवाब शमसुद्दीन वालिय फ़िरोज़पुर झरका थे, जिन्होंने उनकी वालदा मिर्ज़ा ख़ानम उर्फ छोटी बेगम से बाकायदा शादी नहीं की थी। नवाब शमसुद्दीन खान को उस वक्त जब दाग तकरीबन 4 बरस के थे, दिल्ली के रेजिडेंट विलियम फ्रेज़र के कत्ल की साजिश में मुलव्विस होने के इल्ज़ाम में फांसी दे दी गई थी। इसके बाद जब उनकी उम्र 13 साल की थी, उनकी वालदा ने उस वक्त के बराए नाम मुगलिया सल्तनत के वली अहद मिर्ज़ा फ़खरू से शादी कर ली थी। इस तरह दाग की ज़हनी और इल्मी तरबियत किला के माहौल में हुई। उनको अपने वक्त की बेहतरीन तालीम दी गई, जो शहजादों और उमरा के लड़कों के लिए मखसूस थी। किला के रंगीन अदबी माहौल में दाग को शायरी का शौक़ पैदा हुआ और उन्होंने ज़ौक़ की शागिर्दी इख्तियार कर ली। नौउम्री से ही दाग की शायरी में नया बाकपन था। उनके नए अंदाज को इमाम बख्श साहबाई, गालिब और शेफ्ता समेत तमाम अहले इल्म ने सराहा और उनकी हौसला अफजाई की। 15 साल की ही उम्र में उन्होंने अपनी खाला उम्दा खानम की बेटी फातिमा बेगम से शादी कर ली। उम्दा खानम नवाब रामपुर यूसुफ अली खान के तसर्रुफ में थी। दाग की जिंदगी का बेहतरीन वक्त लाल किला में गुजरा। यहीं के माहौल में उनकी जिनसी ख्वाहिशात जागी और यहीं इनकी तकमील का सामान हुआ। उस जमाने में तवाइफों से ताल्लुकात रखना मायूब नहीं था, बल्कि तमव्वुल की निशानी समझा जाता था। इस माहौल ने दाग को शाहिदबाज बना दिया। वो हुस्न परस्त थे और जिंदगी के आखिरी दिनों तक ऐसे ही रहे। दाग किसी अफलातूनी इश्क का शिकार नहीं हुए, वो तो बस खूबसूरत चेहरों के दिलदादा थे। अगर अच्छी सूरत पत्थर में भी नजर आ जाए तो वो उसके आशिक। बुत ही पत्थर के क्यों ना हो ऐ दाग, बुत ही पत्थर के क्यों ना हो ऐ दाग, अच्छी सूरत को देखता हूं मैं। दाग की शेर गोई का सबसे बड़ा मुहर्रक खूबसूरत चेहरा था। लाल किला में दाग तकरीबन 14 साल रहे। 1856 में मिर्ज़ा फ़खरू का इंतकाल हो गया और दाग को वहां से निकलना पड़ा। एक ही साल बाद 1857 का गदर हुआ। उस वक्त रामपुर में बड़े बड़े अहले फन जमा थे और दाग को अपनी पसंद का माहौल मुयस्सर था। नवाब यूसुफ अली खान की मौत के बाद नवाब कल मसनद नशीन हुए। वो दाग की सलाहियतों से मुतासिर थे। उन्होंने दाग को कारखाना जात, फराश खाना और अस्तबल की दारोगी सौंप कर उनकी तनख्वाह 70 रुपये माहाना मुकर्रर कर दी। इसी जमाना में उनकी मुलाकात मुन्नी बाई हिजाब से हुई, जिसके जिक्र से दाग का कोई तज़किरा खाली नहीं। मुन्नी बाई हिजाब कलकत्ता की एक डेरादार तवाइफ, हुस्न जमाल, खुशगुलोई और उश तराजी में अपनी मिसाल आप थी। दाग 100 जान से उस पर फिदा हो गए। ये तवाइफ रामपुर के एक सालाना मेला में, जो जश्न की तरह मनाया जाता था, खास तौर पर बुलाई गई थी। इस वक्त दाग की उम्र 51 साल थी। उनका ताल्लुक नशेब व फराज से गुजरता हुआ दाग के आखिरी अय्याम तक रहा। यहाँ से कुछ अरसा के लिए दाग के सितारे गर्दिश में रहे। नवाब की मौत के बाद नए नवाब मुश्ताक अली खान को शेर व शायरी से कोई दिलचस्पी नहीं थी और फनकारों को हकारत की निगाह से देखते थे। दाग को रामपुर छोड़ना पड़ा। कुछ अरसे मुल्क के मुख्तलिफ शहरों और रियासतों में किस्मत आजमाई की और शागिर्द बनाए। आखिरकार हैदराबाद के नवाब महबूब अली खान ने उनको हैदराबाद बुला लिया। दिल्ली से चलो दाग, करो सैर दक्कन की,
दिल्ली से चलो दाग करो सैर दक्कन की, गौहर की हुई कदर समंदर से निकल कर। बतौर उस्ताद उनका वजीफ़ा 450 रुपये माहाना मुकर्रर किया गया, जो बाद में 1000 रुपये हो गया था। साथ ही उनको जागीर में एक गांव मिला। नवाब हैदर ने ही उनको बुलबुल हिंद, खान उस्ताद, दबीरुद्दौला, नाजिम जंग और नवाब फसीहुल मुल्क के खिताबात से नवाजा। दाग आखिरी उम्र तक हैदराबाद में ही रहे। यहीं 1905 में उनका इंतकाल हुआ। दाग ने 5 दीवान छोड़े, जिनमें 1028 गज़लें हैं। दाग ही ऐसे खुशकिस्मत शायर थे जिनके शागिर्दों की तादाद हज़ारों तक पहुंच गई। उनके शागिर्दों में फ़कीर से लेकर बादशाह तक और आलिम से लेकर जाहिल तक हर तरह के लोग थे। पंजाब में इलामा इकबाल, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, मौलवी मोहम्मदीन फ़ौक और यूपी में सिमाब सदीकी, सर हापोड़ी, बेखुद देहलवी, नूह नारवी और आगा शायर वगैरह सब उनके शागिर्द थे। दाग को जो मकबूलियत अपनी ज़िंदगी में मिली वो किसी शायर को नहीं मिली। शायराना कमाल अवामी मकबूलियत का कभी ज़ामिन नहीं रहा। मुल्क भर में हज़ारों शागिर्दों के साथ साथ शायरी को मकबूल बनाने में तवाइफों और कव्वालों ने भी अहम किरदार अदा किया। दाग अच्छी सूरत के साथ साथ मौसीकी के भी रसिया थे। दाग ने हैदराबाद में तकर्रुर के बाद आगरा की एक रंडी साहिब जान को नौकर रखा। इसके बाद मेरठ की उम्दा जान नौकर हुई, जो गाने में माहिर थी। कुछ रोज तक इलाही जान नजरों में भी रही। जान सूरत वाली 200 रुपये माहवार पर उनकी मुस्तकिल मुलाजिम थी। दाग की तवाइफ नवाजी बस दिल बहलाने के लिए थी, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। वो दिन में जो गजल कहते, शाम को वही तवाइफ को याद करा देते। खुद धुन बनाते, तर्ज सिखाते और उम्दगी से गवाकर सुनते। इसी रात वो तवाइफ अपने कोठे पर वही गजल गाती जो दूसरी तवाइफें भी याद कर लेती। दूसरी सुबह वही गजल शहर में मशहूर हो जाती। एक कव्वाल मुस्तकिल मुलाजिम था जो रोजाना हाजिरी देता और ताज़ा गजलें लेकर तवाइफों और कव्वालों को देता। दाग की शायरी एक महवर पर घूमती है और वो इश्क है। जिनसी मोहब्बत के बावजूद उन्होंने आशिकाना जज्बात का भरम रखा और नफ्सियाती बसीरत का इजहार उनके यहाँ जा बजा मिलता है। दाग की शायरी में शबाब, अय्याशी और खुल खेलने का जो अंसर है, उसके इजहार में दाग ने एक कैफियत पैदा करती है। आम तौर पर इश्किया जज्बात ही दाग की शायरी में दौड़ते नजर आते हैं, जिन्हें तरह तरह के रंग बदलते देखकर कारी कभी उछल पड़ता है, कभी आज़ुर्दा हो जाता है, कभी उन हालात को अपने दिल की गहराइयों में तलाश करता है और कभी दाग के बेपाया शोहरत और उसमें तफक्कुर की कमी उसे मायूस कर देती है। उनकी गज़लें मुतरन्नम बहरों में है। उनकी ज़ुबान आसान, शुस्ता और सादा है। बयान की शौखी, बेतकल्लुफ़ी, तंज़, जज्बा की फरावानी और तजुर्बा और मुशाहिदा की कसरत से उनकी गज़लें भरपूर हैं। उर्दू की पूरी शायरी में दाग वाहिद प्ले बॉय शायर हुए हैं, जिनकी खुश दिली और खुशबाशी ने हमारी शायरी को एक नए मोड़ से आशना किया। वो जाती हुई बहार के आखिरी जमजमा संग थे जो उर्दू के सरचश्मों तक पहुँचे और उनकी कुव्वत नमू को आश्कार किया। दाग की तमाम शायरी वस्ल की शायरी है। निशातिया लबो लहजा, गैर मुनाफिकाना रवैया और दिल्ली की ज़ुबान पर कुदरत दाग की मकबूलियत का राज है। दाग के चंद मुंतखब अशार मुलाहिजा कीजिए। तुम्हारा दिल मेरे दिल के बराबर हो नहीं सकता, तुम्हारा दिल मेरे दिल के बराबर हो नहीं सकता, वो शीशा हो नहीं सकता, ये पत्थर हो नहीं सकता। हजारों काम मोहब्बत में है मज़े के दाग, हजारों काम मोहब्बत में है मज़े के दाग, जो लोग कुछ नहीं करते कमाल करते हैं। वफा करेंगे निभाएंगे बात मानेंगे, वफा करेंगे निभाएंगे बात मानेंगे। तुम्हें भी याद है कुछ ये कलाम किसका था? मिलाते हो उसी को खाक में जो दिल से मिलता है, मिलाते हो उसी को खाक में जो दिल से मिलता है। मेरी जान चाहने वाला बड़ी मुश्किल से मिलता है। नहीं खेल है दाग यारों से कह दो, नहीं खेल है दाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू ज़ुबान आते आते। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग। हिंदुस्तान में धूम हमारी ज़ुबान की है,
सब लोग जिधर वो हैं उधर देख रहे हैं, सब लोग जिधर वो हैं उधर देख रहे हैं, हम देखने वालों की नज़र देख रहे हैं। हमें है शौक के बेपर्दा तुमको देखेंगे, हमें है शौक के बेपर्दा तुमको देखेंगे, तुम्हें है शर्म तो आंखों पे हाथ धर लेना। दिल दे तो इस मिजाज का परवरदिगार दे, दिल दे तो इस मिजाज का परवरदिगार दे, जो रंज की घड़ी भी खुशी से गुजार दे। आईना देख के कहते हैं संवरने वाले, आईना देख के कहते हैं संवरने वाले, आज बेमौत मरेंगे मेरे मरने वाले। खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं। शबे विसाल है गुल कर दो इन चिरागों को, शबे विसाल है गुल कर दो इन चिरागों को, खुशी की बज़्म में क्या काम जलने वालों का। इस नहीं का कोई इलाज नहीं, इस नहीं का कोई इलाज नहीं, रोज कहते हैं आप आज नहीं। आशिकी से मिलेगा ए जाहिद, आशिकी से मिलेगा ए जाहिद, बंदगी से खुदा नहीं मिलता। गज़ब किया तेरे वादे पे एतबार किया, गज़ब किया तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम रात क़यामत का इंतज़ार किया। खबर सुनकर मेरे मरने की वो बोले रकीबों से, खबर सुनकर मेरे मरने की वो बोले रकीबों से, खुदा बख्शे बहुत सी खूबियाँ थी मरने वाले में।